सब लोग कहाँ गए? ज़ॉम्बीज़ बन गए या कोई बड़े सरप्राइज पार्टी में गए या किसी दूसरे प्लानेट में गए? कोई भी रीजन हो, मान लीजिए आप अर्थ पर एक अकेले इंसान बचे हो, तो आप क्या करेंगे? राजाओं की तरह खाएंगे, दुनिया के सबसे महंगे हॉल में मूवी देखेंगे, गाड़ियाँ तेज़ चलाने लगेंगे, चीज़ें ब्लास्ट करने लगेंगे, या हर वक्त नंगे रहेंगे, या ऐसा सोचेंगे कि आप अकेले हो ही नहीं? तो चलिए देखते हैं आपको क्या करना चाहिए जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक ज़िंदा रह सके। तो मानिए एक दिन आप सुबह उठे और आपको पता चला कि आप पृथ्वी पर एक अकेले इंसान हो। काइंड ऑफ कूल, राइट? कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई नियम नहीं। स्टेप 1, अगर आपके पास इतना समय और साधन है तो अच्छी चीज़ें करिए, वह सब चीज़ें खाइए जो आप कभी सोचा करते थे, क्योंकि अब कोई दूसरा इंसान है नहीं तो पैसे का भी कोई लेन देन नहीं है। स्टेप 2, अपने लिए पर्याप्त ईंधनों को सुरक्षित कीजिए। अगर आप सोचते हैं कि आप कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, तो गलत हो, क्योंकि जितनी भी कार्स, बोट्स और प्लेन्स होंगी जो आप अपने आसपास देखेंगे, वह सब लगभग बिना इंसानों के 2 साल तक ख़राब हो चुकी होंगी और उनके अंदर जो फ्यूल होंगे वो भी किसी काम के नहीं रह जाएंगे। तो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको करना है, अपने लिए पर्याप्त ईंधनों को संभाल कर रखना है। स्टेप 3, रहने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढिए। अगर आपके लिए पानी, खाना और घर ज़रूरी चीज़ें हैं तो घर आपको आसानी से मिल जाएंगे। आप पूरे दुनिया में कहीं भी किसी भी घर में रह सकते हैं, लेकिन सावधानी से। बिना इंसानों के शहर आपको ख़तरनाक लगने लगेंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग टूटकर गिरने लगेंगी। तो आप शिमला या मैसूर जैसी जगह जा सकते हैं जो पहाड़ी इलाकों पर बने हो, क्योंकि इंसान के न होने से हमारे द्वारा नदियों पर बनाए गए बड़े बड़े बांध टूटकर वहाँ की पानियाँ शहरों में बाढ़ लेकर आ सकती है। स्टेप 4, बिजली। सोचिए क्या आप अकेले बिजली के प्लांटों को संभाल सकेंगे? नहीं ना। इसलिए धीरे धीरे पूरे पृथ्वी से बिजली जाने लगेगी और पृथ्वी अंधेरा हो जाएगा। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप बिजली यंत्रों की थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं तो आप कई सालों तक बिजली की व्यवस्था कर सकते हैं। स्टेप 5, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। क्योंकि कोई भी देश सुरक्षित नहीं रहेगा। दुनिया भर में कई सारे खतरनाक जानवर हैं जो आपको कभी भी कहीं भी मार सकते हैं, और अगर आप इन सब खतरनाक चीज़ों से या जानवरों से भी बच गए तो आपको पृथ्वी पर सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पूरे दुनिया में 400 से ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। तो सोचिए, बिना इंसानों के देख रेख में कभी ना कभी तो पूरे पृथ्वी पर इन न्यूक्लियर गैसों के लीक होने के बाद फैलने का खतरा रहेगा, तो पृथ्वी पर सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। स्टेप 6, पानी। बिना पानी के रहना पड़ेगा, क्योंकि आप पृथ्वी पर अकेले हैं तो आप ज़्यादा दिनों तक बिजली का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। बिना बिजली के पानी प्यूरीफाई करने वाली मशीनें बंद होने लगेंगी। जितने भी फ्रेश पानी होंगे वो सूखने लगेंगी, वो भी बहुत जल्दी से। आप बोतलों की पानी पर निर्भर रह सकते हैं और शायद आपके पास लाखों लीटरों में पानी भी होगा, लेकिन आपको भी खुद सीखना पड़ेगा कि पानी को पीने लायक कैसे बनाएं, जिससे आप और ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक जिंदा रह सके। स्टेप 7, नई चीज़ें सीखने की कोशिश कीजिए। आपको अपने आप को बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा, और आप किस्मत वाले भी हो कि आपके पास टाइम बहुत है और लाखों बुक्स होंगे जिनसे आप कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीख सकते हो, जिससे आप सरवाइव कर सको खुद के दम पर। तो शुरुआत में टेक्निकली मुश्किल होगा, लेकिन आप पृथ्वी पर आखिरी इंसान के रूप में ज़िंदा रह सकते हो। पर क्या आप ये सही में चाहते हो? इंसानों ने साथ में प्रगति करी, हमने साथ मिलकर कई आपदा से लड़ा है और परिवार बनाया, देश बनाया, जिससे हम अपनी बात बता सके और आपस में खुश और हेल्दी रह सके। इंसानी शरीर आपस में जब भी खुश रहती है जब तक किसी और इंसान के साथ मिलकर रहे, आपस में ट्रस्ट बनाए रखे, एक दूसरे का सुख दुख आपस में बांटे। भले ही ये सब आपके रहन सहन के तरीके में नहीं आता हो। ये पृथ्वी छोटी सी है और हमें ज़िंदा रहने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, जितना आप सोचते हो उससे ज़्यादा।